वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों आज है 2 जनवरी 2022 और आज की डेली जीके क्विज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। और हर दिन की तरह आज भी मैं जीके क्विज़ आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आने वाली से एसएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीएपीएफ हो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, उन तमाम गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में इस तरह के सवाल हर साल देखे जाते हैं और दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से उन्हीं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण जीके क्विज़ मैं हर दिन आपके लिए लेकर के आता हूं। तो अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा के कदम बढ़ाएंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि मैं डेली जीके क्विज़ के साथ साथ भी मैं जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं उनका नोटिफिकेशन से लेकर के रिजल्ट तक की सारे इन्फॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। तो इन तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हमारा क्विज है। सवाल: संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हमारा पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका जवाब है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आपको भी पता होगा दोस्तों कि हमारे देश में जो सेनाएं हैं वो 3 तरह के हैं। थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है। तो इसमें थल सेना के यानी कि ज़मीनी सेना की बात करें, यानी कि ज़मीन पर हो सेना रहते हैं उनके लिए, तो उसके जो सेनाध्यक्ष प्रथम थे जनरल के.एम. करियप्पा थे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फादर भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसे हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में भी आपने बहुत पढ़ा होगा दोस्तों। ये एक राजा के किस राजा के काल में भारत भी आए थे? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब है पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वो निर्वाचन मंडल में होता है। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं जिसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो इसका सही जवाब है राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसे नोट डाउन करते जाएं। जो मैं क्विज़ लेकर के आता हूँ हर दिन, आप नोट डाउन करते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है इसमें। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किलों से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, कि कौन से किले का निर्माण किसने करवाया था, ये किस राजा ने किसका निर्माण करवाया है, इस तरह से क्वेश्चन से हर एग्जाम्स में, हर साल के एग्जाम्स में देखे जाते हैं, खासतौर से एसएससी के एग्जाम्स में। तो इसका सही जवाब है सूरज सेन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है V.S. शिवा अय्यदुरई, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, जो कि हमारे साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं ये। तो इन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, सभाओं से संबंधित भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जवाब है, सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों
कई बार आ चुके हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसे आप याद कर लें। इसका सही जवाब है संगणक कहा जाता है कंप्यूटर को हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब है एंडीज पर्वतमाला। ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? यानी कि उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? सही जवाब है बेरिंग जल संधि। ये आपको कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए होंगे और हर साल के एग्जाम्स में ये पूछे ही जाते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का नाम क्या है? संसद विभिन्न देशों के संसद, विभिन्न देशों की करेंसी, उनकी कैपिटल यानी कि जो राजधानी है, उनसे संबंधित हर साल के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है ड्यूमा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल विभाजन के बारे में भी आपने कई बार पढ़े होंगे, अखबारों में भी हर साल इसमें दिया जाता है इस बारे में, और एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसका सही जवाब है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे इसको। भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि भारत में की जो प्रस्तावना की जो भाषा है, यानी कि प्रस्तावना है, किस देश से ली गई है? तो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछ दिया गया प्रस्तावना किस देश से ली गई है। बहुत सारे में पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व किससे ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित पावर्स को कहाँ से लिए गए हैं। तो इन तमाम क्वेश्चंस को जो है हर साल एसएससी पूछती है दोस्तों। तो इन सब क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे, नोट डाउन करते हुए जाएंगे अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर यानी कि हम जो इंसान हैं, हम इंसानों के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो उसका सही जवाब है फीमर। जो जांघ की हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि जो हमारी पीठ में जो रीढ़ की जो हड्डी है वो सबसे लंबी हमें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि वो जॉइंट है। ठीक है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लंबी है जॉइंट के हिसाब से। लेकिन एक लगातार अगर देखें तो सबसे लंबी हड्डी जो है हमारे शरीर की वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे गांधी जी ने? इसका सही जवाब है चंपारण, बिहार में किए थे दोस्तों। तो ये थी 20 डेली जीके क्विज की इंपॉर्टेंट आज की क्विज दोस्तों। तो हर दिन की जीके क्विज और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से संबंधित नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस कर दे सभी नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सपोर्ट करें लाइक करते हुए, और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दे जो तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी नहीं भी करते उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके जो हमारे देश से संबंधित है, देश दुनिया से संबंधित है, उनको छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज में होनी चाहिए दोस्तों।